नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में पिछले साल पंचायत चुनाव हुए थे और उन चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जो पंचायतें बिना किसी चुनाव के यानी निर्विरोध जहां से पंच और सरपंच चुनकर आएंगे उनको इनाम के तौर पर 5 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और इन पंचायतों का नाम रखा गया समरस पंचायत। मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 के करीब पंचायतें हैं और इनमें से 303 ऐसी पंचायतें निकली जहां पर कोई चुनाव नहीं हुआ, मतलब वहां पर निर्विरोध पंच और सरपंच चुनकर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा किए हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन समरस पंचायतों को अभी तक 1 भी रुपया इनाम के तौर पर नहीं मिला है। पंचायत मंत्री का कहना है कि ये फाइल प्रोसेस में है और जल्द ही पैसा रिलीज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाती रहती है कि वो घोषणावीर हैं। घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन उन घोषणाओं पर कोई फॉलो अप नहीं होता है। तो हमारा आज का सवाल ये है कि क्या वो तमाम घोषणाएं जिनको मुख्यमंत्री शिवराज ने किया लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, फॉलो अप नहीं हुआ, उसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी को 2023 के अंत में होने वाले चुनाव में भरना पड़ेगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल तो वही कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा तो की कि इन पंचायतों को हम 5 से 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं, तो इसको कैसे देखते हैं? और कांग्रेस पार्टी तो कहती ही रहती है कि ये घोषणाएं कर देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ ये आरोप पिछले बहुत सालों से लग रहा है। उनको ये चौथा टर्म है बीजेपी का मध्य प्रदेश में और ये आरोप पिछले कई सालों से, हम बोले कि 1 दशक से ज्यादा समय से उनके ऊपर ये लग रहा है और उनका नाम घोषणावीर रख दिया गया है केवल इसीलिए कि वो बहुत सारी घोषणाएं करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। कि आपको याद होगा पिछले चुनाव में स्मार्ट सिटी बहुत ज्यादा एक शब्द था। छोटी जगहों पर जाते थे, मुख्यमंत्री बोलते थे यहाँ मिनी स्मार्ट सिटी बनेगी, इससे गायब है जेल का। वहाँ के लोग पूछते हैं, सिंगरौली के लोग पूछते हैं जगहों पर करी थी कि भाई हमारी स्मार्ट सिटी या मिनी स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? तो बहुत सारी घोषणाएं जैसे नशा मुक्ति के लिए कहते थे 2008-9 में बोला कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे, उसके बाद ऐसा लगता है वो भूल गए। मैं आपको और बताऊं कि अभी पूरे सरकार में ये अलग अलग सरकारी विभागों में उन्होंने नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं। वो ये देख रहे हैं कि ऐसी कितनी घोषणाएं हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और सरकार ये बड़ा मुश्किल में अपने आप को फंसा पा रही है क्योंकि अब उसका चुनाव के एंड पहले इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल। अच्छा सर, जब ये घोषणाएं की जाती हैं तो क्या उस समय मतलब ये सरकार को या सिस्टम को मालूम नहीं होता कि हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे या इसमें कोई दिक्कतें आएंगी, या वो उतनी फोरसाइट उनमें नहीं होती, या क्या वो ये सिर्फ समझते हैं कि भाई अभी तो सिर्फ घोषणा कर दो, पब्लिक के दिमाग में ये डाल दो कि हम काम कर रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ बन जाएगी? हाँ, आपने जो आपके जो वक्तव्य का जो लेटर हाफ है वही सत्य है कि अभी तो घोषणा कर दो फिर देखा जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ये जो घोषणाएं होती हैं इनका इसके पहले कोई विचार नहीं होता, विचार विमर्श नहीं होता कि इस घोषणा करने से क्या ये पॉसिबल है इसको इम्प्लीमेंट करना, या इसके ऊपर सरकार के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, कितना समय लगेगा इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करने में। तो इसके पीछे चूंकि कोई सोच नहीं होता और घोषणा केवल चुनाव के मद्देनजर कर दी जाती है, ये सोच के कि इस घोषणा से फायदा होगा, चुनाव जीतेंगे और बाद में देखा जाएगा, ठीक, उसके बाद फिर यही हाल होता है जो आप अभी। अच्छा सर, मैं आप जब ये बड़ी घोषणाओं की बात चल रही है तो एक बड़ी घोषणा जो अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और वो कहा है कि उसके लिए बजटरी प्रोविजन भी क्या, लाडली बहना योजना उन्होंने लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि हर महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपया भेजा जाएगा, 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट किया जाएगा, 8,000 करोड़ का बजटरी प्रोविजन है। तो अभी कोई उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस तो कोई देख नहीं रहा है कि केवाईसी सही है कि नहीं है। अभी तो चुनाव जीतना है इसलिए सबको एनरोलमेंट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाली घोषणा भी है, ये भी सिर्फ घोषणा के तौर पर रहेगी? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर योजना के अलावा मध्य प्रदेश में कोई काम हो ही नहीं रहा है। सारा फोकस गवर्नमेंट का एक और एक योजना पर है जो है लाडली बहना योजना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार को लग रहा है कि ये सबसे बड़ा टोटका साबित होगा चुनाव जीतने के लिए। ये उसकी फ्लैगशिप स्कीम बन गई है सडनली। जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी लाडली बहना वाली तब तक ये इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब ऐसा लगता है कि सरकार केवल एक ही काम कर रही है, वो है लाडली बहना योजना के अंतर्गत डेटा और उसके बाद उसके लिए पैसा की जुगाड़ करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन
इससे बाकी जो पुरानी योजनाएं हैं या बाकी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, सरकार को बताना चाहिए कि उन पे कितना असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। क्या ये जो पैसा चाइल्ड वेलफेयर डाइवर्ट, डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे काम सफर कर रहा है, चाइल्ड मतलब हर जो भी विभाग के काम है उससे फोकस हट करके उस पर किसी का ध्यान नहीं है, मात्र और मात्र लाडली बहना योजना पे ध्यान नहीं है। और ऐसा लगता है कि वहाँ के फंड्स यहाँ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसा सरकार के ऊपर आरोप लगता है। सरकार को इस बात पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि इसका जो फंड है वो कैसे सरकार मोबिलाइज कर रही है। अच्छा। और क्या ये केवल चुनावी स्टंट है, इससे कितने लोगों को फायदा होगा। आप देखिए, कांग्रेस तो भी सत्ता में है नहीं, कांग्रेस ने भी एक ऐसी सिमिलर योजना की घोषणा कर दी कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम महिलाओं को महिला सम्मान योजना तो दोनों पार्टीज को लगता है कि ये एक ऐसा स्कीम है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट महिलाओं को मिलेंगे, महिलाओं के। लेकिन ये जो चुनावी स्टंट है, इससे जो ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क होता है उसको बहुत नुकसान होता है। और मुख्यमंत्री की या जो भी ये योजनाओं की घोषणा करता है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे आपने बताया कि पंचायत के कर्मियों को उनको पैसा नहीं मिला, चुने हुए पंच सरपंच को, भले ही लगभग 350 हैं, 10% से ज्यादा है, लेकिन एक विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है मुख्यमंत्री की कि आपने घोषणा तो कर दी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो घोषणाएं तमाम आप कह रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि इतनी घोषणाएं की लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इसलिए उनको घोषणावीर कहा जाता है, तो उसके बावजूद भी वो लगातार चुनाव तो जीतते आ रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव हारे नहीं है, और पब्लिक अगर नहीं समझती तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। आफ्टर ऑल जनता जनार्दन है, अल्टीमेटली डिसीजन जनता का होना है और वही सबको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 2023 में होने वाले चुनाव है, क्या उसमें इनको कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो आगे की बात है, क्योंकि सरकार के ऊपर ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत भारी एंटी इनकम्पेंसी का भी फैक्टर है मध्य प्रदेश में। और जो बीजेपी में जो हालात दिख रहे हैं, आपको ऐसा लगता जाता है कि वर्टिकल डिवाइड्स हैं, अलग अलग गुट में जितना कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगते थे वो अब बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। प्लस उसके ऊपर इस तरह की चीजें, जब अविश्वसनीयता होती है, बहुत सारे लोग नाराज हैं। जब 350 चुने हुए प्रतिनिधियों पे, पंच सरपंचों को जब पैसा नहीं मिला तो नाराज हैं, और वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल हैं। वो ऐसा लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करते हैं, वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा ना हो कि मिलके बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान इस चुनाव में कर दें। तो एक बात तो साफ है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं रह जाती हैं जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। लेकिन जहां तक चुनाव पे इसके असर का सवाल है, वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की, सिर्फ 15 महीने बीच में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। और साथ में जैसे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी में भी वर्टिकल डिविजन्स हैं, बहुत सारे गुटों में भारतीय जनता पार्टी इस समय बटी हुई दिख रही है। तो तमाम सारे ये फैक्टर्स जो हैं, ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।